Good morning, students. Very good morning. How are you all, बेटा? कैसे हैं आप सभी? I hope you all are fine. Good. Okay. Have you done your homework? Have you learned your homework? Write ही नहीं करना होता है हमें, और क्या करना होता है बेटा? लर्न भी करना होता है ना? सो राइटिंग के साथ लर्निंग हो रहा है. अदरवाइज नो मी नो, ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही है ना, उनका कोई मतलब नहीं होगा. ठीक है? ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करें. वेरी गुड. सभी बच्चों ने होमवर्क कर लिया है ना? वेरी गुड. चलिए, सो टुडे बेटा वी आर गोइंग टू टेक योर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर. ओके, नाउन. ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. Third chapter from your English literature book we have completed. Then it is time of grammar. Okay. आज हम grammar करेंगे and the topic will be noun. ठीक है? क्या टॉपिक है बेटा हमारा आज का? क्या बताया मैंने? Noun. Okay. So what is noun? Do you know? पता है आप लोगों को noun क्या होता है बेटा? Tell me. Can you tell me beta what is noun? किसी बच्चे को नहीं पता नाउन क्या होता है? किसी बच्चे को नहीं पता? All the naming words are called noun. It's so simple. आप अपने आसपास में जितनी भी चीज़ें देखते हैं ना, उनका कोई ना कोई क्या है? नाम है. ठीक है? उन सभी का कोई ना कोई नाम है. ठीक है बेटा? हो गए हैं बेटा. चैप्टर 3 आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, चलिए देखते हैं. आज हम नाउन ही पढ़ेंगे. ठीक है? So open your notebook. Chapter 3 and write the name of the chapter, the noun. Okay, and which day is date? Tell me first. Today is 17th August 2021, right? And which day is today? Himanshu? It's Tuesday. Okay beta? ठीक है? Speak everybody. What is the spelling of Tuesday? बोलिए, सब बोलिए, तेज तेज बोलिए. हिमांशु क्या कर रहे हो आप? चलिए स्पेलिंग बोलिए इसकी. क्या लिखा है आपकी बुक में? आई होप यू ऑल हैव ओपन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. दिस इज द चैप्टर नंबर 3 इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक. सो आर यू रेडी बेटा? शैल वी स्टार्ट नाउ? चलिए. सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ वर्ड्स. ठीक है? सेंटेंसेस किस चीज़ के बने हुए होते हैं? वर्ड्स के बने हुए होते हैं. ठीक है बेटा? जो भी सेंटेंस, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, ठीक है. माई नेम इज ABC, वॉट एवर.
ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक सेंटेंस है, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस, इट्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एंड सेंटेंस बना कैसे ये, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है बेटा, ये वर्ड है एक, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है, यहाँ पर ABC नहीं तो कुछ और नाम होता, ये भी एक वर्ड है ना बेटा। तो वर्ड्स मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, सेंटेंस की डेफिनेशन में आपने देखा होगा कि क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सो आगे क्या कह रहा है, दीज वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप्स। और ये जो वर्ड्स होते हैं वो अलग अलग क्लास से बिलोंग करते हैं। कौन सी क्लास बोले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से। दीज ग्रुप्स और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। और ये जो ग्रुप्स होते हैं, ये जो क्लासेस होती है, ये क्या कहलाती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाती है। हैव यू हर्ड अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्लियर, सुना है कभी आपने पहले? There are 8 parts of speech. How many? कितने टाइप के होते हैं बेटा? How many types of their parts of speech? 8. Yes, 8. Very good. आप मुझे ना रिस्पॉन्स करते रहिए ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मुझे कोई सुन भी रहा है ना। 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन से होते हैं, डू यू नो? सो फर्स्ट नंबर इज नाउन। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड लास्ट इंटरजेक्शन। सो ऑल दीज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इनसे बिलोंग करते हैं, हर एक वर्ड इनसे ही बिलोंग करता है। ठीक है बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन्स इन डिटेल। अब हम नाउन को पढ़ेंगे डिटेल में। कैसे? लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सम सेंटेंसेज आर गिवन। ओके, सो सी फर्स्ट सेंटेंस, नेहा इज गोइंग टू स्कूल। इट्स अ सेंटेंस, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस ना, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन अ सेंटेंस। ठीक है, एंड इट इज एंडिंग विद फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप के साथ एंड हो रहा है, इसका मीनिंग निकल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, नेहा स्कूल जा रही है, ये सेंटेंस हो गया एक। चलिए दूसरा देखिए, द डॉग इज बार्किंग। ठीक है, द डॉग इज बार्किंग। नाउ थर्ड नंबर, द पेन इज ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल पर पेन रखा हुआ है। ठीक है, इन सेंटेंस फर्स्ट, अब सेंटेंस फर्स्ट में क्या है, वेरी गुड इशिका बेटा, यू हैव रिटन गुड डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउ सी इन सेंटेंस 1, नेहा इज द नेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो नेहा क्या है बेटा, नेहा एक पर्सन का नाम है। ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी इंसान का नाम है। एंड स्कूल इज द नेम ऑफ प्लेस, और स्कूल क्या है, किसका नाम है, प्लेस का नाम है, किसी जगह का नाम है। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, द डॉग इज द नेम ऑफ एन एनिमल। एंड डॉग किसका नाम है बेटा, इट्स अ नेम ऑफ एनिमल, राइट। नाउ सी थर्ड, द पेन एंड द टेबल इज द नेम ऑफ थिंग्स। पेन और टेबल क्या चीज़ है, थिंग है ये। ठीक है, एंड दीज नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और ये जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं, नाम वाले जितने भी वर्ड होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। इट्स सो सिंपल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड व्हाट, नाउन। ओके, चलिए डेफिनेशन भी दे दी इसने, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, थिंग्स एंड प्लेसेस आर कॉल्ड नाउन। चलिए हम भी डेफिनेशन लिख ले इसकी, स्टार्ट राइटिंग डेफिनेशन ऑफ नाउन।
पहले मैं सेंटेंस लिखा दूं. इफ यू हैव नॉट रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सेंटेंस. ओके, सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है बेटा? Sentence is a group of words which makes meaningful sense. ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स मीनिंगफुल सेंस. ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस? अपने आप क्लियर हो जाएगा पीछे का. जितने भी चैप्टर आपके बैक साइड में दिए हुए हैं, चैप्टर 1, 2, all those are going to clear right now. Okay, so tell me how many parts of a sentence? कितने parts होते हैं? आपको पढ़ाया जा चुका है ना बेटा पहले? चलिए लिखिए. ये सब बच्चों को याद होना चाहिए. कल से मैं किसी को भी पूछूं, सबके पास आंसर होना चाहिए. ठीक है, Preet, very good beta, you are right. There are 2 parts of a sentence. ठीक है, so there are 2 parts of a sentence. So which all? Number 1 is, फर्स्ट क्या होता है? क्या होता है जल्दी बताइए मुझे. क्या होता है बेटा? फर्स्ट क्या होगा? देखती हूँ कौन जवाब दे सकता है. ठीक है, I am a girl. No. Yuvika is trying to giving answer. Good beta. There are 2 parts of a sentence. Number 1 is subject and number 2 is predicate. Okay? Clear? So write it down quickly. इसी में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा क्या है subject, क्या है predicate. ठीक है? So that you can identify subject and predicate. Clear? Have you written? ठीक है. Now it should be clear to all the students, right? अब आप बता सकते हैं सभी बच्चे. ठीक है, write a sentence so that you can identify subject and predicate. Okay, I am writing here sentence. Neha is going to school. ठीक है बेटा. सो नेहा इज गोइंग टू स्कूल. इट्स अ सेंटेंस. ठीक है, ये क्या है? सेंटेंस है. क्यों है सेंटेंस? कोई आपसे पूछे क्यों है ये सेंटेंस? बिकॉज इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इट मेकिंग अ मीनिंगफुल सेंस, है ना. देन यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वेयर इज प्रेडिकेट. इन दिस सेंटेंस, दिस इज
subject. Okay, this is a subject. सब्जेक्ट. ओके, इसी तरीके से बनाएंगे आप इसको. और बाकी जो बचा हुआ पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? प्रेडिकेट. ठीक है. Predicate. So write it down quickly. Then after we will write sentence definition of noun. Have you done? हो गया ना बेटा? चलिए, now what is noun? Write the definition of noun. ठीक है. Noun is the name of person. Names कर लो. Noun is the names of persons, animals, places and things. ठीक है. So noun is the names of persons, animals, places and things. ठीक है. One more definition you can write and learn, that is so much easy. It's number 1. Now write number 2 definition. For those students who cannot learn this. Okay. All the naming words are called noun. Clear? Write it down fast. फटाफट राइट करिए बेटा. इतना क्लियर हो गया है? अच्छे से क्लियर हो गया है?
दैट इज सो मच फाइन. ओके, कोई भी कभी भी आपसे पूछता है व्हाट इज नाउन, व्हाट इज सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ओके, राइट अ सेंटेंस, है ना, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, नाउन, कैन यू आइडेंटिफाई, पहचान सकते हैं आप, बता सकते हैं आप किसी को, किस किस को अच्छे से क्लियर हो गया बताना मुझे. कनिका, वेरी गुड. चेतन, अनुष्का, वेल डन बेटा. बाकी बच्चों को नहीं हुआ, अमन को हो गया, डिम्पल को भी हो गया, वेरी गुड. कार्तिक को भी हो गया, वेरी गुड. मोस्टली बच्चों को हो गया, और जिन बच्चों को नहीं हो पाया है वो भी अच्छे से याद करेंगे, ठीक है ना. दैनिक को भी हो गया, वेरी गुड. कार्तिक का नाम ले लिया ना मैंने, गुड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फ्रॉम योर बुक. Shall we start? On page number 12. I am erasing. हो गया ना, सभी ने लिख लिया ना. चलिए, ऑन पेज नंबर 12, एक्सरसाइज नंबर 1, स्टार्ट राइटिंग. फिल इन द blanks with the correct nouns. Keep writing with me beta. From the box below, A, my favorite game is which game? My favorite game is chess. गेम का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है. माई फेवरेट गेम इज चेस. नाउ बी, नाउ राइट सेकेंड क्वेश्चन. The dash flows under the breeze.
ठीक है, क्या आएगा बेटा यहाँ पर? यू आर राइट, द रिवर। द रिवर ठीक है, लिखिए इसको, फटाफट लिखिए। यहाँ से फोन लेके चली जा, ये सारे ना कर दे, धो देंगे आपको। यहाँ नहीं रखना, लेके जाओ रूम में। टीवी देखने अरे चली जा, रूम में रख के आ, या तो आना है तो जाओ, उसकी हेल्प करके। नाउ राइट अनदर सेंटेंस नंबर C। May I drink dash in water? ठीक है, मे आई ड्रिंक, या ब्लैंक में क्या आएगा बेटा, आप बताएंगे मुझे। इन क्लास। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? वाटर, वेरी गुड। वाटर इन क्लास। Now write one more sentence. Sentence D. The sheep। अच्छा, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, ब्लैंक पहले लिख दिया है। द शीप गिव्स, बाकी सब बच्चों को आना चाहिए बेटा। अस वूल। राइट इट डाउन क्विकली। एंड देन राइट योर होमवर्क। Your homework is you have to learn and write CW, okay? अच्छे से बेटा सबको ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। आज की क्लास में यही फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं वो हम कल आगे से करेंगे, ठीक है बेटा। Thank you. Have a nice day.